हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर्स तो हम लोग सारे कवर कर चुके हैं इसके, है ना। क्लास चैप्टर बचा टोपी। तो पहला क्वेश्चन है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो उन्होंने कहा कि आने से उनके खुशियाँ होती हैं, जब वो जाते हैं तो आंसू बनकर, मतलब लोग आंसू बहाते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो देखिए इसका आंसर है, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। क्योंकि जहाँ भी कवि जाते हैं वो खुशियाँ लेकर के जाते हैं, मस्ती मौज लेकर के जाते हैं, लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। तो जहाँ पर भी कवि जाते हैं वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाते हैं तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। तो जब एक जगह जाते हैं तो खुशियाँ बांटते चलते हैं, और जब वहाँ से जाते हैं तो लोगों को दुख होता है, उन्हें भी दुख होता है। विदाई के क्षणों में उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। तो जब विदाई होती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भर की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। तो भिखमंगों की दुनिया का मतलब है ये दुनिया आपसे सिर्फ मांगना चाहती है, कुछ देना नहीं चाहती है। इसलिए राइटर कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो भिखमंगों की दुनिया है। तो कवि कहते हैं कि वो अपने हृदय पर असफलता का निशान नहीं लेकर के जाना चाहते हैं। तो क्या वो खुश हैं या दुखी हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर है, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि ये दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया है, कवि ने दुनिया को प्यार दिया है, पर उसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला। तो मतलब उसे दुनिया को प्यार तो बहुत दिया है, पर उसे बदले में वह प्यार नहीं मिला जिसकी वो आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में वह असफल रहा। तो कवि निराश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा प्यार और खुशियाँ नहीं भर पाए हैं। जीवन अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है, मतलब जो ज़िंदगी है वो उलझी सी हुई है। इस सांसारिक विषयों में दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ उलझा सा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो कविता की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है। तो देखिए इसका आंसर है, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगता है। तो कविता में जो कवि है उनका लाइफ के प्रति, उनका जीवन के प्रति जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, वो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही सुख और दुखों को भोगना पड़ता है। तो वो कहते हैं हमारे सुख दुख सब एक हैं और हमें सुख दुख को एक साथ भोगना पड़ता है। हम दोनों परिस्थितियाँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इन दोनों की दोनों परिस्थितियों का हम लोग समान सामना जो है वो इक्वल भाव से, समान भाव से करना चाहिए हमें। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हर परिस्थिति का सामना हमें बिल्कुल सेम रहकर करना चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति ही सुखी रह सकते हैं, या ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है जो हमेशा एक जैसा रहे। अब भाषा की बात, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो छक कर, जी भरकर, खुलकर, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचिए। और मतलब छक कर, जी भरकर तो हंसकर, गाकर, तो खींचकर, पीसकर, मुस्कुराकर, देकर, इस तरीके के, और जो है मस्त होकर, सराबोर होकर, इस तरीके के कुछ खुश रहने वाले भाव हैं। तो खुश रहकर, मुस्कुराकर, देकर, पीकर, खाकर, इस तरीके के जो शब्द हैं वो खुशियाँ जो हैं दिखाते हैं। तो छोटा सा था, मतलब 3 क्वेश्चंस थे, और पोएम में जो हम लोगों ने समझा था उसी के अकॉर्डिंग ही सिंपल से इनके आंसर हमारे निकल के आते हैं, बन जाते हैं। तो हमारा हो गया इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। अब जल्दी ही हम सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करते जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।